जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो आज 29 सितंबर को ठर्ड का आपका राशि की डिग्री का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 29 सितंबर ठर्ड पूछे कि जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। पर दोस्तों आपका 100% रियल एक्यूरेट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मेरे को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपका कि उत्तर पूर्वी राज्यों का भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। मतलब कि आपका पूछा गया था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र आपका कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, दिसपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आपका गुवाहाटी एक ऑप्शन में था। तो दोस्तों आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका पूछा गया था उत्तर पूर्वी राज्यों का भाषा संस्थान। पहले पूछा गया था आपका पहले के शिफ्टों में कि केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो आपका मैसूर में था। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों आपका 15 क्षेत्रीय भाषा केंद्र है, जिसमें से आपका पूर्वोत्तर भारत का या उत्तर पूर्वी राज्यों का कहें तो आपका गुवाहाटी में स्थित है। तो गुवाहाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो 15 क्षेत्रीय भाषा केंद्र उसको पीटी में शामिल कर देंगे, एक और उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है। मतलब कि रेजिस्टेंस का ईसाई मात्रक आपसे पूछा गया था। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर था तो उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को उसे विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो ईसाई मात्रक हो जाएगा आपका ओम, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था राज्यसभा का गठन कब हुआ था। देखिए ये प्रश्न दोस्तों आपका थोड़ा सा अलग टाइप का पूछ दिया गया है। ऐसा प्रश्न अभी तक के शिफ्टों में नहीं पूछा गया था आपसे। ठीक है, कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा का गठन हुआ। तो इस शिफ्ट में आपका राज्यसभा के गठन से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपका भारत के जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू नहीं, आपका जगदीप धनखड़ है। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राज्यसभा का जो पहला सत्र चला था आपका वो आपका 13 मई 1952 ईस्वी को चला था। तो आपके ऑप्शन में भी 13 मई 1952 दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो ये आपका आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ये जो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कि कभी विघटित नहीं होता है। इसके सदस्य विघटित होते हैं लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि राज्यसभा में दोस्तों आपका कितना अधिकतम सीट हो सकता है, तो आपका 250 अधिकतम सीट हो सकता है। वर्तमान में कितना है, तो 245 है। ये आपका पूछा गया था। अभी अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दूं कि ऑप्शन में आपका नागालैंड दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा आपका नागालैंड से नहीं गुजरता है, लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है उनको देख लेते हैं। कर्क रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, अंग्रेजी में ये मुख्य रूप से गुजरात, ठीक है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम तक घूमती है। इन सबको छोड़कर उड़ीसा को छोड़कर सभी के नाम है। ठीक है, तो आपका नागालैंड ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से आपका होकर गुजरता है। और नागालैंड आपका ऑप्शन में था, जो कि कर्क रेखा आपका नहीं गुजरता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि आपका पद्म भूषण से 2 प्रश्न आपका पूछा गया था। एक आपका ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से किसे 2021 में पद्म भूषण मिला है। तो ऑप्शन दिया गया था, वो ऑप्शन स्टूडेंट को याद नहीं था। लेकिन 2022 का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण का नवाजा गया है। ठीक, तो पद्म भूषण की बात करें दोस्तों 2022 ईस्वी में किसे मिला है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, देवेंद्र झाझड़िया दिया गया था, प्रमोद भगत दिया गया था और कृष्णा नायक दिया गया था। एक और ऑप्शन था आपका नोएडा के डीएम थे, जो कि आपका पैरा एथलीट में भाग लेने गए थे ओलंपिक में, वो आपका ऑप्शन में दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपका इसका राइट आंसर देवेंद्र झाझड़िया हो जाएगा, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट बन गए हैं। अब बात करें देवेंद्र झाझड़िया का, तो वो जो उन्होंने एथेंस 2016, रियो खेलों में 2004, पैरा ओलंपिक स्वर्ण 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक सहित कई पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं। इसी कारण दोस्तों आपके ये देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से नवाजा गया था 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि पश्चिम बंगाल में गर्भवती महिलाओं के लिए माँ योजना के तहत कितने रुपए में भोजन आपके जो वहाँ की सरकार है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने चलाई थी। तो दोस्तों माँ की रसोई योजना आपके चलाया गया था कब, जब विधानसभा का चुनाव आपके पश्चिम बंगाल में होना था। तो चुनाव को देखते हुए दोस्तों पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए आपका एक माँ की रसोई योजना का शुरुआत की गई थी, जिसमें दोस्तों आपका 5 रुपये में भरपेट भोजन
दिया गया था। तो माँ की रसोई योजना के तहत कितने रुपए का भोजन दिया गया था? तो आपका 5 रुपये बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको दिया गया था सत्यशोधक समाज से रिलेटेड कि आपको दिया गया था 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें से चुनना था कि आपका कौन सा सही है। तो आपका सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया गया था, ये आपका बिल्कुल सत्य था और ये आपका आंसर हो जाता। तो सत्यशोधक समाज की जब बात करेंगे अर्थात सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज, उसका जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वह शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इसका जो विचार है गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। तो गुलामगिरी भी किसकी पुस्तक है? तो आपका ज्योतिबा फुल्ले की आपकी पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 66वां संविधान संशोधन के तहत कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी जानते होंगे दोस्तों वर्तमान में आपका कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। वही पूछा गया था आपका कि जब कितना संविधान 66वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, उसके तहत कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 1, 2, 3, 4 आपके इस तरह का ऑप्शन में दिया गया था। तो 1 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, उस समय दोस्तों आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो जो 1 मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब बात करें कि इसका अनुच्छेद कितना है। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51A में आपका निहित है और दोस्तों जोड़ा गया तो उसमें 10 था, लेकिन वर्तमान में आपका 11 है। और जब भाग की बात होगी तो भाग का में आपका ये स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखे होंगे आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था और अभी क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। मतलब कि आपका पास आर्टिकल 243D दिया गया था। इसे पूछा गया था ये किससे संबंधित है। तो ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति आरक्षित होगी जो राज्यों के विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगी। ठीक है, तो आपका पंचायतों में आरक्षण से संबंधित था आपका आर्टिकल 243D। आपका 243 से लेकर 243O तक आपको मालूम होगा ये आपका पंचायतों को विभिन्न उपबंधों से संबंधित आपका ये आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा दिया गया है। तो मतलब गरीबी हटाओ पंचवर्षीय आपका प्रश्न रिपीटेड है। तो बात करें दोस्तों गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा है। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा है, जो कि आपका 1971 ईस्वी में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे को उपयोग किया था। इस नारे का जो उपयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में आपका किया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राजीव गांधी थे, जिस तरह से आपका फर्स्ट टाइम पूछा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस तरह से ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था वीमेन फेंसिंग टूर्नामेंट कहाँ हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था करनाल, बंगलुरु, दिल्ली। ठीक है, तो पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग जो आपका हुआ है वो आपका 25 जुलाई को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होने वाली है। तो आपका आंसर मिल गया होगा, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 चरणों में आयोजित होने वाला है। महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता जुलाई तक होगी। ठीक है, तो आपका दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कोशिका गुच्छा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया था यकृत, वृक्क या दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। लेकिन बात करें कोशिका गुच्छा का, तो ये आपका बोवेन संपतु में पाया जाता है। परानिस्संदन द्वारा ग्लोमेरुलर निस्संद बनता है। ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। अपने आपके अनुसार क्या होगा, या आप क्या मार्क किया है, या इसका एक्यूरेट में आंसर क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक दोस्तों आपका HIV से रिलेटेड प्रश्न आया था, तो HIV उसका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक बेरियम क्लोराइड दिया गया था और कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन बैलेंस करना था आपका रिएक्शन का। तो इस तरह का भी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो आपसे और पूछा गया था आपका कि चिनाब नदी किनका सम्मिलित नाम है जो कि लाहौल स्पीति को जोड़ता है। इस तरह से आपका प्रश्न आया था, या लाहौल स्पीति से कौन सा नदी निकलता है, इस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था। तो बात करें दोस्तों चिनाब नदी का, तो भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडे में चंद्र और भागा नदियों के बीच का संगम बनाती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो इससे क्या प्रश्न आपका आया था वो आप बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था कि डोबरानेर का जो ट्रिक नियम है वो कितने तत्वों को लेकर बना है। तो आपका सबसे इजी जो प्रश्न आपका सबसे इजी था, जो कि दोस्तों आपका 3 तत्व हो जाएगा। आवर्त सारणी के इतिहास में आपका जर्मन वैज्ञानिक होते डोबरानेर, जो कि 1817 ईस्वी में आपका 3 तत्वों का ट्रिक बनाया था, जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों
तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसे ही डोब्राइनर का ट्रिक नियम कहा जाता था। ठीक है, एक आपका गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन पीरियड से आपका प्रश्न आया था कि गर्भाशय से क्या टूट के बनता है तो निकलता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न आया था कि कर्नाटक का कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसे पद्मश्री मिला था 2021 ईस्वी में, शायद आपका ये आया था। तो 2021 ईस्वी में दोस्तों अब नहीं मिल पाया इसका आंसर। अगर आपको मालूम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि नौका दौड़, सर्प नौका दौड़ केरल के लिए प्रसिद्ध है। यह आपका प्रश्न पूछा गया था कि नौका दौड़ किस राज्य का ये आपका ये है खेल है। तो नौका दौड़ की बात की जाएगी दोस्तों जब, तो आपका केरल का प्रसिद्ध दौड़ है। इसे वल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दौड़ है जिसे नेहरू ट्रॉफी जीतने के लिए जाना जाता है, खेला जाता है। और दौड़ केरल के अल्लापूजा में पुनमना झील में होती है। ठीक है, तो आपका ये सब प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। और भी प्रश्न पूछा गया है जो कि नहीं है, और उसे पीडीएफ में शामिल पक्का कर देंगे, आप ले लीजिएगा वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से 10 के सब्सक्राइब करा दीजिए तो आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी होगा। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो मिलते रहेगा आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।